पाएगा। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर के दो नई चीजें सामने आई हैं। पहला, इस बार कैंडिडेट को ओएमआर शीट पर नाम और रोल नंबर खुद लिखने होंगे, लिखा हुआ नहीं आएगा। पहले ये लिखे हुए आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरा कि एग्जाम के बाद जांच के दौरान कैंडिडेट की पहचान पर कमीशन को शक हुआ तो उसे दोबारा जांच के लिए कमीशन बुलाया जाएगा। तब उसे साबित करना होगा कि उसने ही एग्जाम दिया है और ये फॉर्म उसका ही है। क्योंकि देखिए, बहुत ऐसे डमी कैंडिडेट्स भी बैठते हैं, अभ्यर्थी बैठते हैं जो दूसरे के नाम पर एग्जाम देते हैं और पास कराने का धंधा चला हुआ है। उसको लेकर के ये प्रशासनिक तैयारियां हैं कि अगर कमीशन को ये शक होता है कि कोई परेशानी है, कोई ये डमी कैंडिडेट है, अगर शक होता है तो उसको वापस बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए। आपके पास ओएमआर शीट के साथ एक ओरिजिनल ओएमआर शीट होगा, एक कैंडिडेट कॉपी होगी, एक कमीशन कॉपी होगी। तो 3 सेट का ओएमआर शीट का 3 पेपर होंगे। ओएमआर शीट आपको कमीशन में भेजनी है, कमीशन कॉपी भी कमीशन में आएगी, कैंडिडेट कॉपी आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको इन 3 का जो सेट है वो आपको इन्विजिलेटर को देना पड़ेगा। इन्विजिलेटर आपको आपकी कैंडिडेट कॉपी आपको देंगे, वो आपको घर लेके जानी है। ध्यान रहे कि आप कमीशन कॉपी और ओएमआर शीट को ना लेके जाएं। कुछ बच्चों को गलती से ओएमआर शीट चली जाती है, तो वो आप प्लीज ना लेके जाएं। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लास्ट 24,000 का जो हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट 250 ओएमआर सीट्स को रिजेक्ट किया था एज पर इंस्ट्रक्शन। आप ओएमआर सीट के इंस्ट्रक्शन देखेंगे और आप एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है। आप उस पर स्क्रैच नहीं कर सकते ओएमआर सीट पे और स्मजिंग नहीं कर सकते। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हमने विद इन डिस्ट्रिक्ट ही एलोकेट किया है। अप्रोक्सीमेट 15,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में ही एलोकेट हुए हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना। 25 to 50 किलोमीटर में हम लोगों ने तकरीबन 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 25 से 50 किलोमीटर के दायरे में अपना एग्जाम देने जाएंगे। इसमें 22% महिलाएं हैं और 24% पुरुष हैं। 50 से 75 किलोमीटर में तकरीबन 2.4 लाख लोगों का एलोकेशन हुआ है। इसी तरह 50 से ज्यादा और 100 से कम में फिर 2 लाख के आसपास लोगों का एलोकेशन हुआ है। और अगर मैं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, हमारी पास ऐसी कोई कंप्लेंट या ऐसा कोई ग्रीवेंस नहीं आया कि मेरा सेंटर बहुत दूर असाइन हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में जा रहे हैं। उनका जो नंबर है वो तकरीबन 2 लाख के आसपास है। तो अगर मैं एक सेशन की बात करूं तो 50,000 बच्चे एक सेशन में जा रहे हैं जिनका 100 के आसपास है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन बच्चों के लिए अलग से प्रोविजंस किए हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, टाइम मैं कमिट नहीं कर सकता आपके साथ। एग्जाम के बाद एक स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, स्कैनिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट। लेकिन हमें आप लोगों को करेक्शन पोर्टल के लिए भी टाइम देना है एज पर दी स्टेटमेंट गिवन बाय दी एडवोकेट जनरल इन दी हाई कोर्ट। उसके अकॉर्डिंगली करेक्शन पोर्टल कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए, लगातार तैयारियों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन अब 26 और 27 जुलाई को पता चल पाएगा प्रशासन कितनी तैयारियां हैं। आज मुख्यमंत्री भी रिव्यू मीटिंग लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों से समझेंगे कि क्या क्या रूपरेखा बनाई गई है, क्या क्या तैयारियां धरातल पर उतर चुके हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।